अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नक्सीर के हवाले से। तो नक्सीर दो तरह का होता है। एक तो बकौल हकीम मोहम्मद इकबाल साहब की कि जो नाक की जली होती है अंदरूनी तरफ, वो कमज़ोर हो जाती है या फट जाती है, या फिर ज़्यादा गर्मी की वजह से जो है ना नक्सीर पैदा होता है। ठीक है, तो कुछ अहबाब को सर्दियों में भी गर्म खाना खाने की वजह से नक्सीर होना शुरू हो जाता है। तो चलते हैं अपनी गर्मी की वजह से जो नक्सीर पैदा होता है उसके लिए हमने जो नुस्खा तैयार किया है उसमें जो सबसे पहला आइटम है वो है धनिया। ये है हमारे पास 200 ग्राम। ठीक है, ये चेक कर ले, धनिया की बीज सारे खुश्क धनिया है ये। अगर थोड़ी सफाई सुथराई हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है मगज़ का मलगट्टा। इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये थोड़ा आप ज़्यादा रख लें। ठीक है, 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही रख लें, क्योंकि छिलका उतर जाएगा तो फिर हमें मगज़ जो है ना वही चाहिए होगा। ठीक है, फ़िलहाल हमारे पास 103 ग्राम अवेलेबल था। इसके बाद जो है ये है तुहमे खुरफा। बहुत बारीक होते हैं ये। ठीक है, बहुत ध्यान रखें इसका। कैमरा शायद आपको दिखा सके। ये है तुहमे खुरफा, ये भी हमें चाहिए 100 ग्राम लगभग। नेक्स्ट जो आइटम है वो है हमारे पास संदल का बुरादा। बड़ी प्यारी खुशबू है इसकी। ठीक है, ये भी हमें 100 ग्राम ही चाहिए टोटल में। जब चेक कर लें इसको। इसके बाद जो आइटम है वो थोड़ा ट्रिकी आइटम है। आपने इसके साथ क्या करना, ये है नरकचूर। ठीक है, ये भी हमें 100 ग्राम ही चाहिए, लेकिन आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले आपने इसको कपड़े में रख के इसको तोड़ना है। इसके बाद से आपने इसको ग्राइंड करने वाला, तो ये ग्राइंड नहीं होगा और ग्राइंडर के साथ ही घूमता रहेगा। ठीक है, ये भी हमें 100 ग्राम ही चाहिए लगभग। नेक्स्ट आइटम वो तो आपको सबको पता ही है, ये है कासनी की बीज। ठीक है, तो हमें कासनी बोलते हैं इसको। ये भी हमें चाहिए 100 ग्राम। तो इस दौरान हमारा थोड़ा कैमरा हिल गया था, इसके लिए माजरत। ठीक है वो कभी कभी आके ना बच्चे छेड़ जाते हैं ना उसको। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट आइटम है वो है हमारे पास थोड़ा महंगा आइटम है, लेकिन ये है सब्ज़ इलायची। अच्छा, आपने इसमें सब्ज़ वाली नहीं लेनी, आपने लेनी है ब्राउन वाली। ठीक है, वो ज़्यादा पके हुए होते हैं, उसके दाने भी ठीक होते हैं। ये जो सब्ज़ होते हैं ना, ये ज़्यादा ठीक नहीं होते, ये सिर्फ कलर के लिए होते हैं। ये है सतगलो। सतगलो ये हमारे पास चाहिए होगा 50 ग्राम। सतगुलों के बाद से बारी है जनाब जहर मोरा हता। ये एक पत्थरनुमा होता है। ठीक है, ये देखें आप, मेरा कैमरा शायद आपको फोकस करके दिखाए। इसको आपने तोड़ना है। ये बहुत ब्रिटल होता है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता। ठीक है, ये भी 50 ग्राम ही चाहिए हमें। ये बाकी जितना हिस्सा है ये आप संभाल के रखे, बाद में काम आएगा। गोंद कीकर, गोंद कीकर ये है जनाब गोंद कीकर। ठीक है, ये जितनी भी खुश्क चीज़ें ना, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले आपने इसको ग्राइंड करना है ताकि ये बिल्कुल पाउडर बन जाए। 50 ग्राम चाहिए। जो बाकी का आइटम है वो अपने संभाल के रखें। ये है जनाब गोंद कतीरा, काफ़ी ठंडा होता है ये भी। कोशिश करें इस तरह की जो चीज़ है उसमें ना गोंद में वो ना लिया करें, क्योंकि ये ग्राइंड करने में बहुत मसला करती है। इस तरह का अगर आपको चूरा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, 50 ग्राम आप ये नहीं भी पूरा करना आपने। आखिरी जो आइटम है वो है तबाशीर नुकरा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, वो बाद में वीडियो में आ रहा है। ठीक है, ये देखिए चमकदार है, बिल्कुल चमकदार। ठीक है, इसमें दूसरा होता है वो नुकरा नहीं होता, तबाशीर। आपने ये नुकरा वाला लेना है। ठीक है, चमकदार जिसे बोलते हैं, ये बड़ी बेहतरीन फार्म है। तो ये जो सारा मेडिसिन है इसको ख़राब होने से भी रोकता है, और इसकी जो ऑक्सीडेशन है वो भी ख़त्म कर देती है। ठीक है, ये है 50 ग्राम। अच्छा, सारों को आपने ना मिक्स करना है। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जितनी ये हार्ड आइटम है ना, हार्ड, जिस तरह ये जैर मोर हताई हो गया, ये नर कछूर हो गया, ये आप सबसे पहले ग्राइंड कर लें, क्योंकि इसको आप अगर एक साथ ग्राइंड करेंगे तो बड़ा मसला होगा इसमें। ठीक है, ये बहुत काम की बात है, इसलिए मैं बाज़ दफ़ा कहता हूँ कि वीडियो को ना पूरा देख लिया करें, फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, ये हो गया जनाब हमारा गोंद कीकर। हाँ, ये बड़ा मसला है इसमें यार, इसको ग्राइंड करना मैं भूल गया था, बहुत हार्ड है। इसको ग्राइंड करके पाउडर की हालत में आप इसमें ऐड करें। ठीक है, अच्छा, ये जो एक नुस्खा है ये है जनाब तुहमे काहू। ये बिल्कुल भूसी की तरह का होता है। ठीक है, ये भी आपने 50 ग्राम ही डालना है इसमें। इस सारे इंग्रेडिएंट्स ये आप चेक कर लें, थोड़ा सा काहू इसके साथ चिपक गया था,
ये चावलों के जो पका नहीं होता उसकी तरह का दिख रहा होता है, ठीक है। तबाशीर नुकरा भी ऐड हो गया इसमें। 2 तरह के तबाशीर होते हैं, आपने याद रखना है, तबाशीर नुकरा वाला लेना है आपने, ठीक है, दूसरा नहीं लेना। ये जनाब चला गया है इसमें क्या, तुख्मे कासनी। मेरे ख्याल में पंसारी ने कासनी की जगह कांसी लिखा हुआ है इसमें, ये मैंने नहीं लिखा, ठीक है। ये है इलायची और सदगलो, ये आपने सबसे एंड पे डालना है, ठीक है। सदगलो आप इसमें ऐड कर लें। जो इलायची है ये आपने बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे, जब इसका पाउडर बन जाए उसके बाद आपने इसमें इसको रख के ना ग्राइंड करना है, ठीक है। और ये संदल भी, क्योंकि ये खुशबूदार होती है ना, तो ज़्यादा ग्राइंडिंग की वजह से कभी कभी ये हीट अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो अपने अफादियत है ये ख़त्म हो जाती है। ये 2 चीज़ें आपने बिल्कुल एंड पे ऐड करनी है, ठीक है। अब इसको ना हम लेके चलते हैं ग्राइंडर की तरफ। ये जनाब ग्राइंडर के आपको अंदरूनी मनाजर कैमरे के ज़रिए सबसे पहले हमने दिखाया है। कोई ग्राइंडर के अंदरूनी मनाजर दिखाने से भी डरते हैं, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन किस्म की कुटाई करनी पड़ेगी इसकी, सही। ये चीनी 1 किलो, ये आपने इसमें बाद में ऐड करनी है, ठीक है। ये इलायची वगैरह जितने भी चीज़ें हैं ये हमने डाली। चीनी या कूज़ा मिश्री, इनमें से कोई भी चीज़ आपको अवेलेबल हो वो इसमें डाल लें, ये इसमें बहुत ज़रूरी आइटम है, ठीक है। ये आपने इसमें ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने के बाद ये आप इसमें डाल दें, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको इसमें शिफ्ट करेंगे ना, तो ये पूरी तरह आपके पास जो है ना वो नहीं होगा, ग्राइंड शुदा नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी इसमें ये दाने भी पूरी आ जाते हैं, ये भी आपने इसमें से छान के लगाने हैं, ठीक है। तो इसको आपने छानना है, ये देखें गोंद दे के अभी तक स्टिल उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है। आपने इसको 1-2 दफ़ा छानना है, और छानने के बाद जो बड़े आइटम है उसको भी सही ग्राइंड करके इसमें ऐड करना है। अच्छा, आपने इसमें एक एहतियात ये करनी है कि जैसे ही आप इसको ना ग्राइंड कर ले और ये बिल्कुल सफ़ूफ बन जाए, बेहतरीन किस्म का सफ़ूफ बन जाए, तो आपने क्या करना है कि इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के आपने इसको हवा में बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें होती है ना चीनी, इसमें होता है ना, तो चीनी की वजह से ये नमी पकड़ लेता है। तो जब इसमें नमी आ जाती है तो इसकी जो अफादियत है वो ख़त्म होने के करीब हो जाती है, ठीक है। आपने इसको नमी से बिल्कुल बचा के रखना है, और आपको जिस तरह सूट करे, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच जो होती है ना चाय की, ये आप इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसके साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। हाँ, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को ऐसे देख के ना गुजर जाइएगा, ठीक है। लोगों को भी बताएं, और ये सेहत का पैगाम जो है ना बाकी लोगों को भी पहुँचाएँ, ठीक है। थैंक यू।